सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कल कट्टरपंथियों को एक साथ दो झटके लगे हैं। जी हाँ, एक झटका तो भारत सरकार ने दिया CAA कानून लागू करके, दूसरा झटका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया। जी हाँ, और वह झटका बहुत बड़ा है। दरअसल अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद धार जिले के भोजशाला का भी ASI सर्वे का आदेश हाई कोर्ट ने दिया है, जिससे पूरे कट्टरपंथी समुदायों में खलबली मचा हुआ है। और इस खलबली का पूरा क्रेडिट पिता पुत्र के उन जोड़ी को जाता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान कैसे हो इसके पीछे खपा दिया। उन विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी को इसका क्रेडिट जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कट्टरपंथियों के पिछवाड़े में आग लगाने में बिता दिया है। इन पिता पुत्रों की जोड़ी की वजह से पिछले कई एक वर्षों से कट्टरपंथी आतंकित हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे। लेकिन गलती इसमें इनका नहीं है, हरिशंकर जैन जी या विष्णु शंकर जैन जी का। गलती उन कट्टरपंथियों का है जो इस बात को मानना ही नहीं चाह रहा है कि इस देश के साथ आक्रांताओं ने गलत किया, इस देश के संस्कृति के साथ गलत किया। उन्होंने इस देश के सांस्कृतिक पहचान पे हमला किया। अब भी कुछ कट्टरपंथी इस देश में है जो बाबर, औरंगजेब, अंगूर, लंगूर, तंगूर, इलजी, खिलजी को अपना बाप मानते हैं। ऐसे लोगों का जीना हराम कर रखा है ये पिता पुत्रों की जोड़ी ने, और इसके लिए इस देश के सभी सनातनियों को इनको कोटि कोटि नमन करना चाहिए। कहने को हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन दोनों जैन समाज से आते हैं, जो कि अल्पसंख्यक है, लेकिन ये जैन समाज भी सनातन का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, जिसको हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी ने साबित किया है। दरअसल सोमवार को मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को भोजशाला मंदिर परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया है। भोजशाला मंदिर परिसर जो कि मध्य प्रदेश के धार जिला में स्थित है, जिसे मुस्लिम पक्ष कलाम मौलाना मस्जिद कहता है, जबकि हिंदू पक्ष का दावा है कि यहाँ पर पहले वाग देवी यानी माता सरस्वती का मंदिर हुआ करता था। जी हाँ, आप समझिए कि किस तरीके से कट्टरपंथियों ने, आक्रांताओं ने एक एक जगहों को चुन चुन कर वहां पे मंदिर बनाया, जो सनातन संस्कृति सभ्यता का एक बड़ा केंद्र बिंदु हुआ करता था, जहां से सनातन संस्कृति और सभ्यता का पहचान होता था। ये जो भोजशाला है, इसका निर्माण 1034 ईस्वी में राजा भोज ने किया था। हम जो कहानी सुनते हैं एक कटाक्ष के रूप में, जो कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, शायद ये वही राजा भोज जी थे जो परमार वंश के सबसे प्रतापी और महान राजा थे, जिन्होंने 1000 से लेकर 1055 ईस्वी तक शासन किया, और अपने उसी शासन काल के दौरान में 1034 ईस्वी में इस भोजशाला परिसर का निर्माण करवाया, जो कि उस समय एक महाविद्यालय हुआ करता था। जिस तरीके का विद्यालय बिहार के नालंदा में था, नालंदा विश्वविद्यालय, उसी तरीके का ये एक विश्वविद्यालय था, जिसका निर्माण 1034 ईस्वी में राजा भोज ने करवाया था, जहां पर शिक्षा का अलग जगाया जाता था। देश विदेश दुनिया से लोग आते थे शिक्षा ग्रहण करने, पढ़ने। लेकिन जब आक्रांताओं ने इस देश पे शासन किया, तो उन्होंने सबसे पहले ऐसे भोजशाला जैसे जगहों का, जहां पर सनातन संस्कृति सभ्यता का केंद्र बिंदु हुआ करता था, जहां से सनातनी ज्ञान अर्जित करता था, ऐसे ऐसे जगहों को चुन चुन कर तोड़ा। चाहे वो भोजशाला हो या तक्षशिला हो या फिर नालंदा विश्वविद्यालय हो, ऐसे ऐसे जगहों को तोड़ा और तोड़कर इन सभी जगहों पे एक फर्जी मस्जिद बनवाया। लेकिन अब ऐसे जगहों को ऊपर ऐसे जगहों को हासिल करने के लिए पिछले कई एक वर्षों से पिता पुत्र की जोड़ी हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन जी इस देश में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और कानूनी रूप से वह उन सभी जगहों को हासिल कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी समय में गलत तरीके से इन जगहों पे कब्जा किया गया। अयोध्या में वही हुआ। अयोध्या के केस में भी इन पिता पुत्रों की जोड़ी का एक महत्वपूर्ण योगदान था। उसी तरीके से काशी विश्वनाथ में उसका लड़ाई भी इन्हीं पिता पुत्र की जोड़ी ने लड़ा। मथुरा का लड़ाई भी यही लड़ रहे हैं, भोजशाला का लड़ाई भी यही लड़ रहे हैं। न जाने इस देश में ऐसे कितने ऐसी जगह है
जहां पे इस तरीके का विवाद है जिसका केस पिता पुत्र की जोड़ी लड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे हजारों सनातनियों की आवश्यकता और है इस देश में। ऐसे आक्रांताओं के आतंक से अगर मुक्त होना है, अपने खोए हुए उस पहचान को वापस लाना है, अपने उस सांस्कृतिक पहचान का पुनरुत्थान करना है, तो ऐसे ऐसे लोगों का सहयोग और ऐसे ऐसे और लोग कैसे पैदा हो, इसका ख्याल भी इस देश के लोगों को रखना पड़ेगा। उस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा इस देश के लोगों को, जो षड्यंत्र आक्रांताओं ने तो किया ही किया, आक्रांताओं के बाद भी जो उस मानसिकता से ग्रसित लोग रह गए उन्होंने भी किया, आजाद भारत में भी किया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके खिलाफ कहा जाता है कि मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। वो तो जाएगा ही जाएगा भाई। इस देश में ऐसा कोई भी विवाद नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है। उनका प्रयास ही है कि किसी भी तरीके से झूठ बोलकर कुछ भी करके ऐसे ऐसे गलत कामों को भी जायज ठहराया जाए, क्योंकि उससे उनको सुकून मिलता है। सुकून क्यों मिलता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इस तरीके का काम करेंगे तो इससे इस देश के हिंदुओं को पीड़ा होगा। उनको कम से कम याद तो रहेगा कि हमने इस देश पे 600-800 वर्षों तक शासन किया, हम इस देश का कभी शासक हुआ करते थे। जब ये सभी पहचान मिट जाएगा, काशी से वो तथाकथित फर्जी मस्जिद खत्म हो जाएगा, मथुरा से खत्म हो जाएगा, भोजशाला से खत्म हो जाएगा, तो फिर इनके पास बचेगा ही कुछ नहीं जो जिससे दिखाएंगे कि हाँ हम इस देश के कभी शासक हुआ करते थे। इन सब चीजों का समर्थन ये लोग इसलिए ही करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनको दिखाना है कि हम इस देश का कभी शासक थे और तुम हमारा गुलाम थे, हम तुम्हारे ऊपर शासन किए। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है? जिसका ऐतिहासिक उल्लेख है इस भोजशाला मंदिर के लिए मध्य प्रदेश का जो राज्य का जो ASI पोर्टल है उस पर भी लिखा हुआ है कि भाई ये मंदिर है, इस मंदिर में पूजा करने का भी अनुमति है, लोगों को पूजा भी होता है सप्ताह में एक दिन मंगलवार को। सारा साक्ष्य है हिंदू पक्ष के पास, ऐतिहासिक प्रमाण है, सब चीज है। उसके बाद भी अगर विरोध किया जा रहा है तो इसका यही मतलब है ना कि कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं कि इस तरीके का चीज बचा रहे, जिससे हम इनको दिखा सके कि भाई हम शासक थे, एक समय में हमने शासन किया है तुम्हारे ऊपर। धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक भोजशाला मंदिर को राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजा थे जिन्होंने 1000 से 1055 ईस्वी तक राज किया। इसी दौरान उन्होंने 1934 ईस्वी में 1034 ईस्वी में एक महान महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला नाम से जाना गया। दूर दूर से छात्र यहाँ पढ़ने आया करते थे। इसी कॉलेज में देवी सरस्वती का मंदिर था। हिंदू मंदिर में सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि मंदिर बहुत भव्य था। सरस्वती मंदिर का उल्लेख शाही कवि मदन ने अपने नाटक में भी किया था। नाटक को कर्पूर मंजरी कहा जाता है। यह अर्जुन वर्मा देव 1299 से 10 और 1215 से 18 ईस्वी के सम्मान में जिन्हें मदन ने पढ़ाया था। 14वीं सदी में मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। बताया जाता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर हमला कर दिया था, जिसके बाद इस जगह की शक्ल बदल दी गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1401 ईस्वी में दिलवार खान गौरी ने भोजशाला को के एक हिस्से में और 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में मस्जिद बनवा दी। 19वीं शताब्दी में एक बार फिर इस जगह बड़ी घटना हुई। दरअसल उस समय खुदाई के दौरान सरस्वती देवी की प्रतिमा मिली थी। उस प्रतिमा को अंग्रेज अपने साथ ले गए और वह फिलहाल लंदन के संग्रहालय में बंद है। प्रतिमा को भारत वापस लाए जाने की मांग की जाती रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल सर्किल की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के निर्माण में मूल सरस्वती मंदिर की संरचना के प्रमाण मिलते हैं। धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर कहा गया कि विवादित स्थल में एक ऐसी टाइल मिली है जिसमें संस्कृत और प्राकृतिक भाषा का साहित्यिक रचनाएं गढ़ी हुई है। इस शिलालेख में जो अक्षर दिखाई देते वो 11वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी समय के हैं। परिसर में ऐसी बातें लिखी मिली हैं जो हिंदू संगठन के दावों को मजबूत करता है। यहाँ पाई गई एक रचना में परमार राजाओं उदयत्य और नरवर्मन की प्रशंसा की गई है, जो राजा भोज के तुरंत बाद उत्तराधिकारी बने। दूसरी रचना में कहा गया कि उदयत्य ने स्तंभ पर शिलालेख को गढ़वाया था। सब चीज स्पष्ट है, बिल्कुल सब चीज साफ है, कहीं कोई विवाद नहीं है। अगर सही से इतिहास को देखा जाए, अगर इतिहास को ही अगर साक्षी मानकर, जो ये तथ्य इनको साक्ष्य मानकर भी अगर
चाहे तो इस देश में हिंदू मुस्लिम इस बात को का समझौता कर सकता है कि जहां भी गलत हुआ है, जिन जिन जगहों पे गलत तरीके से आक्रांताओं ने मस्जिद बनाया, आक्रमण करके हिंदू मंदिरों को तोड़कर, स्थलों को तोड़कर, नष्ट करके, उन्हें हमें आपसी समझौते के साथ सुलझा लेते हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं, तो यह मामला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस देश में ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसा समूह है जो उस इल्जी खिलजी फिलजी खुजली फुजली सबको अपना बाप मानते हैं, अपना पूर्वज मानते हैं, जिनके दिमाग में अभी भी उसी तरीके का विचार भरा हुआ है। लेकिन जो काम हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन जी कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। सनातन सांस्कृतिक के पुनरुत्थान के लिए ये दोनों लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही महान कार्य है। शायद ही ऐसा कोई और व्यक्ति होगा जो इस तरीके का काम करता होगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ इन्हीं सब चीजों में बिता दिया। ऐसे लोगों को, इस देश के सभी सनातनियों को कोटि कोटि नमन करना चाहिए, इनको प्रणाम करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।